ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बिल्कुल जबरदस्त होंगे, सभी अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, अपन पढ़ रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी कल मैंने पहली क्लास कराई। उसमें बहुत बेसिक से आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट बताए और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है वो भी कल की क्लास में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। और डेली की डेली क्लास में अपन क्या सीखते हैं? अपन कैलकुलेशन का डोज सीखते हैं, यानी कैलकुलेशन भी डेली 10 से 15 मिनट करते हैं। मेरे साथ ही कल अपनी क्लास में 15 क्वेश्चन हुए थे, उसके आगे आज क्वेश्चन कराएंगे। फिर यानी कि डेली अपना जैसे टारगेट होता है 23 क्वेश्चन एक क्लास में करने का, लेकिन कल बेसिक समझने में अपना वक्त ज्यादा गुजरा, जिस वजह से अपने 23 क्वेश्चन नहीं हो पाए। 15 क्वेश्चन हुए तो कल के 8 क्वेश्चन करेंगे, आज के 23 क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 31 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक दोस्त, और फिर इसके बाद मैंने कहा आज से आपको हम कैलकुलेशन का सेट देंगे। हाँ, अंकित का कॉल आ रहा है, बोलो अंकित। जी अंकित बोलो आप। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा था हम आपको डेली एक कैलकुलेशन का सेट देंगे, तो आज आपको सेट मिल जाएगा 11 बजे। 11 बजे आपको उसी मतलब उसमें एक जैसे कि आप क्लास नोट्स का फोल्डर होगा, प्रैक्टिस शीट का फोल्डर होगा, अपने अर्थमेटिक का फोल्डर, ऐसे ही एक फोल्डर आपको कैलकुलेशन सेट का मिल जाएगा। उसमें आपको डेली एक सेट कैलकुलेशन का मिलेगा। जैसे अभी मैंने मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया, एडिशन पढ़ाया, सब्सट्रैक्शन पढ़ाया, स्क्वायर पढ़ाया, 2 नंबर स्क्वायर, 3 नंबर स्क्वायर, अब डिवीजन भी पढ़ेंगे और मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। नहीं, ये सारी चीजें वो आपको सेट में मिलेंगे और डेली एक सेट आपको लगाना है। ऐसे में आपको सिर्फ 30 सेट प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने ये 30 सेट कंप्लीट कर लिए तो कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको हर क्वेश्चन में उसकी मदद मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आज हम कैलकुलेशन का सेट दिखाते हैं, फिर हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखो कैलकुलेशन का सेट दिखाते हैं। अपना कैलकुलेशन का सेट किस प्रकार से रहने वाला है, ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। कैलकुलेशन सेट 1, जैसे मैंने पहली क्लास से स्टार्टिंग किया हुआ था, सबसे छोटे नंबर आपको बताए थे, क्या हो रहा है, सबसे छोटे नंबर बताए थे। उसके बाद अपने धीरे धीरे नहीं, सारी चीजों का इस पे पूरा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे आपको दिखाएं तो सारी चीजें इस पे हैं। एडिशन है, 3 नंबर एडिशन, डिजिट सम वाला है, जैसा डिजिट सम करते हैं। फिर अपना डिजिट सम के बाद सब्सट्रैक्शन भी आ गया, 1 नंबर सब्सट्रैक्शन, 2 नंबर सब्सट्रैक्शन। इसी प्रकार से अगर बात करें नीचे तक जाए तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें, मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। मैंने कहा जितना, ये आज आपको 11 बजे कैलकुलेशन फोल्डर पे मिलेगा। ठीक है, चलो दोस्त, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज एसआई की अपनी क्लास होने वाली है, सिंपल इंटरेस्ट की। कल 15 क्वेश्चन हुए थे, फिर 15 क्वेश्चन के बाद क्या बोले, सिंपल इंटरेस्ट के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर टेस्ट, मुझे का टेस्ट लास्ट में डिस्कस करते हैं ना, टेस्ट निकालेंगे तब फिर वहां डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन के बाद जो होनी थी। ये था कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे आज की क्लास का ये अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी को दिख रहा होगा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, और सब एक इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे भी। मेरे साथी, कहला 3 वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपए है। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? आपसे कितने वर्ष का साधारण ब्याज पूछ लिया? 6 वर्ष का। मैंने कहा आप इसमें से क्या लगा सकते हो, एक फार्मूला मैंने कल की क्लास में आपको दिया था, SI1 और बट्टे का कितना, SI1 बटे का SI2 बराबर क्या होता है, P1R1T1 और फिर P2R2T2। कल की क्लास में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया था SI परसेंट क्या होता है, आपके पास प्रिंसिपल परसेंट आप कितना मानते हो। ये सारी चीजें कल की क्लास में मैंने डिस्कस की हुई थी। बहुत ध्यान से कल की क्लास अगर पढ़ा होगा तो आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। दोस्त कह रहा है सबसे पहले आपका SI कितना है, 1,000 रुपए है। कितना SI है? 1,000 रुपए। SI2 आपको नहीं पता कितना SI2 है, लेकिन पहले प्रिंसिपल कितना था, 25,000 रुपए, रेट आर समय 3।
रेट 25, रेट कितना है 25,000 रुपए, रेट कितना है आर, समय कितना है 3 और बट्टे का। फिर कह रहा है आपसे समान राशि पर, यानी राशि समान है 25,000, आप वहां से भी काट सकते थे डायरेक्ट, और रेट कितनी हो गई अपने पास, समान राशि है, समान दर है, और समय कितना हो गया 6। समय कितना हो गया दोस्त, कहोगे 6, सब काटा पीटी कर देंगे, आर से आर कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 2 बार में तो कितना आ जाएगा 1 गुणा 2 यानी कि 2000। तो SI2 कितना आ गया अपना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना आ गया, तो 2000 रुपए आ जाएगा। 2000 रुपए मेरे साथी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये एक अपना मेथड नंबर 1 है जो बहुत शानदार मेथड है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। SI1 और SI2 का रेशियो निकाल दोगे, P1R1 और कितना T1 बटे का P2R2 और T2। ये 25,000 भी लिखने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही आप देख लेते कि यहाँ पे समान राशि है और समान दर है। ठीक है दोस्त, अब जैसे मैंने कहा इसको आप अगर मेथड 2 से करना चाहो तो मेथड 2 से इसको कैसे उड़ा सकते हो, तो उस बात पे भी काम कर लेते हैं। तो मेथड 2 मेरे साथी इसके साइड में ही आप देख सकते हो। मैंने कहा इसमें सेम क्या क्या चीजें हैं, इसमें सेम मेरे दोस्त क्या है, अपना प्रिंसिपल सेम है और अपनी रेट सेम है। यानी कि फर्क कौन डाल रहा होगा, बताओ फर्क कौन डाल रहा होगा, फर्क डाल रही होगी सिर्फ जो समय होगा, क्योंकि जो SI होता है वो P पे भी डिपेंड करता है, R पे भी डिपेंड करता है और T पे भी डिपेंड करता है। यानी कि जैसे इन तीनों में कोई चेंजमेंट होगा मेरे दोस्त, वैसे ही SI में चेंजमेंट हो जाएगा। कह रहा प्रिंसिपल आपका सेम है, यानी समान राशि है, दर भी समान है, समय लेकिन चेंज हो गया। जब 3 वर्ष समय था मेरे दोस्त, जब 3 साल समय था, तब 1,000 रुपए ब्याज मिल रहा था। कितना मिल रहा था ब्याज, कहोगे जब इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 1,000, जब टाइम कितना था 3 साल। जब टाइम 6 साल होगा, यानी इसका कितने गुना हो जाएगा, 6 साल मतलब इसका 2 गुना, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, आप कहोगे इसका भी 2 गुना कर देंगे और इसका 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। ये आप ओरली निकाल सकते हो कि 6 साल में 2,000 रुपए इसको इंटरेस्ट मिलेगा, 6 साल में 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तरीके बदलने से मेरे साथी बिल्कुल अपने आंसर नहीं बदलते। तो ध्यान देना, आपको ये आसान लग पा रहा हो क्योंकि ये सब पे अप्लाई होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सब पे अप्लाई होता है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा माइंड का काम है, आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा बस। ठीक है साथी, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा T वर्ष के अंत में R% प्रतिवर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपए है। कितना है 60 रुपए। कह रहा उसी राशि पर 5T वर्ष के लिए R/3 की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। पहले तो आप इसको ओरली कर सकते हो, नहीं तो अपने पास मेथड क्या था, मेथड था SI1 बटे का SI2 बराबर क्या होता है P1R1 T1 और बटे का कितना P2R2 और T2। मेरे दोस्त ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप अपने आंसर तक बहुत इजीली पहुंच जाओगे। कह रहा पहले जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 60 मिल रहा है, यानी कि 60 का मिल रहा है, और पहले राशि कितनी है P, रेट कितनी है R, टाइम कितना है पहले T, यही है सब कुछ। फिर दोबारा कह रहा है कि P अपना वही है, रेट कितनी हो गई R/3, टाइम कितना हो गया 5 गुना हो गया, यानी कि 5T हो गया। अब आप काटा पीटी कर सकते हो, और काटा पीटी करके आप देखोगे कि P से P कट जाएगा, R से ये R कट गया, T से ये T कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 60 अपॉन SI2 बराबर 3 ऊपर जाएगा, यानी कि 3 और बट्टे का कितना हो जाएगा 5। 3 से मेरे दोस्त ये कट जाएगा 20 बार में, तो SI2 बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे 20 पंचे 100 होता है, 100 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 100 ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, विवेक का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया मेरे साथी, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब जैसे ही आप इसको ओरली करने जाओगे तो मेरे दोस्त आप इसको ओरली कैसे कर सकते हो, तो आप देखना। मेथड 2 इसका है जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले T कितना था अपना, T था, R कितना था, R था। इसमें चेंजमेंट क्या हुआ आप देखोगे, प्रिंसिपल सेम है, कह रहा राशि उतनी है, यानी राशि से आपके इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे दोस्त। कह रहा अपना समय कितना हो गया 5 गुना, रेट कितना कर दिया 1/3, समय 5 गुना बढ़ाया, रेट कितना बढ़ा दिया मैंने, रेट कर दिया आधी। यानी पहले जब सब चीजें अपनी TR थी तो अपने पास ब्याज कितना मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था 60 रुपए का। ब्याज कितना मिल रहा था मेरे दोस्त 60 रुपए का। ये अपने पास लिख लो, ये टाइम यानी कि SI% और ये अपना इंस्टॉलमेंट।
जब अपने पास टाइम को आपने 5 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, और आर को आपने क्या कर दिया, आर बटे का 3 कर दिया, तो बताओ आपने यहां पे कितने का गुणा करा दिया। कहोगे यहां पे मैंने जो गुणा कराया 5/3 का गुणा कराया। तो मैंने कहा इंटरेस्ट में भी आपको कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 60 में भी आपको 5/3 का गुणा कराना पड़ेगा। और जैसे ही मेरे दोस्त 5/3 का गुणा कराओगे, आपके पास सही जवाब आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए सही जवाब। मेरी भाषा को अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहूं तो मैंने कहा जो आप परिवर्तन रेट के साथ करोगे, जो परिवर्तन आप टाइम के साथ करोगे, जो परिवर्तन आप प्रिंसिपल के साथ करोगे, सेम परिवर्तन आप ब्याज के साथ कर देना। रेट का अगर आपने 1/3 किया तो ब्याज का आप 1/3 कर दो। टाइम को अगर 5 गुना किया तो आप इंटरेस्ट को भी ब्याज को भी 5 गुना कर देना। सही जवाब तक आंख बंद करके पहुंच जाओगे। दोस्त आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। 3T वर्ष के अंत में P रुपए की राशि पर R% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। ठीक है, अब कह रहा है 3R% की दर से 5T वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले अपना बिल्कुल मोटा मेथड लगाएंगे जहां पे हमें जरा सी भी परेशानी ना हो, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें जरा सी भी परेशानी ना हो। SI1 बटे का SI2 बराबर क्या होता है, P1 R1 T1 मेरे दोस्त, और P2 R2 T2। ये मैं बार बार सिर्फ इसीलिए लिखता हूं कि एक क्लास में ये चीजें आपको याद हो जाएं और ये भी समझ में आ जाए कि इसको अप्लाई कहां पे करते हैं। साधारण ब्याज कितना है साथी, कहोगे 100 रुपए पहले से साधारण ब्याज है। SI2 निकाल लेंगे। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल P है। रेट कितना है, कह रहा रेट अपने पास R% है ना, रेट अपने पास R% है। टाइम कितना ले रहा है, वो 3T वक्त ले रहा है। अब राशि क्या है, राशि अपनी 3 गुनी हो गई। नीचे राशि कितनी हो गई, कह रहा राशि जो है तिगुनी राशि, तो 3 गुना राशि का कर दिया। रेट कितना है, रेट कह रहा है कि 3R%, तो रेट को मैंने 3R कर दिया। समय में कितना परिवर्तन हुआ, समय अब 5T का हो गया। सब काटा पीटी कर लो और अपने जवाब तक पहुंच जाओगे। P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, T से T कट जाएगा। 1 3 से 1 3 भी कट गया मेरे दोस्त, तो यहां से कितना बचा, कहोगे बचा 100 बटे का SI2, और बराबर का कितना 5 गुणा 3 15, यानी 1 बटे का 15। 15 गुणे 100 कराओगे तो SI2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे SI2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1500 रुपए आ जाएगी। तो 1500 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में है मेरे दोस्त, कहोगे ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अब इसको जैसे हम बताते हैं, आप अगर उस तरीके से करना चाहोगे तो मेरे साथी उस प्रकार से भी आप कर सकते हो, उस प्रकार से भी अपने जवाब तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले आप देखो समय कितना था, पहले 3T था, यानी कि 3T पहले समय था, और 3T समय में क्या हो रहा है, राशि P है और वो कितना है, R है रेट। तो 3T में यानी समय परिवर्तन है, तो 3T में कितना इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपए का इंटरेस्ट है। ये ब्याज मिल रहा है, ये अपना टाइम है। अब आगे मेरे साथी परिवर्तन सिर्फ देखो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन सबसे पहले राशि में परिवर्तन हुआ, राशि कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई। राशि लिख दिया 3 गुना। रेट कितनी हो गई, रेट भी 3 गुना हो गई, तो रेट को भी 3 गुना लिख दिया। वक्त अपना कितना हो गया, बोलोगे वक्त हो गया अपना 5 गुना। 5 गुना वक्त कर दिया ना, या देखो टाइम को कितना कर दिया, 5 गुना। तो मेरे साथी इतने की वैल्यू आपको बतानी है। आपको 3T की वैल्यू पता है 500, तो 1 की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, यहां से कहोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 100 बटा का 3, आ जाएगी 100 बटा का 3। इतने की वैल्यू निकालना है, इतने की वैल्यू निकालने जाओगे दोस्त क्या कर दोगे, कहोगे 100 बटा का 3, बाकी मैं इन सब से गुणा करा दूंगा। इन सब से गुणा, यानी 3 गुणा 3 गुणा क्या कर देंगे, 5। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 गुणे 3 15, 15 गुणे का 100 कराएंगे कितना आ जाएगा, 1500। मैंने कहा बस मेरे दोस्त एक बात जहन में बिठा लेना कि जो परिवर्तन मैंने सबके साथ किया, पी के साथ किया, रेट के साथ किया और टाइम के साथ किया, वही सेम परिवर्तन अपना किसके साथ करना होगा, ब्याज के साथ करना होगा। मैंने कहा राशि कितनी कर दी, राशि इसने 3 गुनी कर दी, तो मैंने राशि को 3 गुना कर दिया। फिर इसने रेट को 3 गुना किया, तो रेट को भी कितने गुना कर दिया, 3 गुना। टाइम को इसने 5 गुना किया, तो टाइम को भी मैंने 5 गुना कर दिया। मैंने देखा यहाँ पे 3 गुना टाइम का पर 100 मिलता था, तो 1 गुना टाइम का निकाल लिया कितना, 100 बटे 3,
बाकी जितना चेंजमेंट हुआ है उतना चेंजमेंट कर दिया। सही जवाब 1500 रुपए। आगे बढ़ेंगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 वर्ष के लिए 7% और 9% प्रतिवर्ष की दर से जमा की जाती है तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपए है। तो जमा की गई राशि का पता लगाएं। आपको बताना है कितना प्रिंसिपल मैंने जमा किया। मैंने कहा था मेरे दोस्त, आप काम किस पे कर लेना, एसआई परसेंट पे कर लेना। एसआई परसेंट पे कर लेना। दो समान राशियां यानी कि प्रिंसिपल अपना सेम है। पहली राशि का टाइम कितना है, 5 साल। तो इसका जो टाइम है वो कितना है, 5 साल है। और इसकी जो रेट है मेरे दोस्त वो कितना है, कहोगे रेट जो इसकी है पहले वाली की वो 7% है। ठीक है, तो ये पहला एसआई परसेंट आ जाएगा। वो टोटल कितना आ जाएगा, वो 7 गुणा का 5 कितना, 35% हो गया। 35%। क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि जो एसआई परसेंट निकालते हैं, एसआई परसेंट का मतलब होता है आर गुणे का टी परसेंट। एसआई परसेंट में अगर रेट गुणा का टाइम करेंगे तो ये आता है आपका एसआई परसेंट। और मैंने कहा था प्रिंसिपल परसेंट आप कितना लेते हो, प्रिंसिपल परसेंट आप 100% लेते हो। मैंने कहा था अमाउंट परसेंट आपको कितना लेना होता है, पी परसेंट और प्लस एसआई परसेंट। ये कल की क्लास में मेरे दोस्त बेहतर तरीके से मैंने समझाया। ये 3 बातें आप कंठस्थ करके रखना, बिल्कुल अपने जहन में उतार के। ठीक है दोस्त, अब देखो यहां पे मैंने कहा यहां से आपको कितना मिल गया, 35%। दूसरा टाइम कितना है, ये SI1 हो गया। आप SI2 को देख लो। SI2 का टाइम कितना है, बोलोगे SI2 का टाइम है अपना 3। SI2 पे रेट कितनी है, 9%। तो यहां से इसको टोटल कितना मिल जाएगा, 9 गुणा 3 यानी कि 27%। क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर 475 है साथी। इन दोनों का अंतर कितना है, 475। आप कहोगे 35 माइनस 27 यानी 8%। 8% की वैल्यू कितनी है, 475। आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है तो जमा की गई राशि का पता लगाओ, यानी कि आपको 100% की वैल्यू बताना है। मेरे दोस्त 100% की जब वैल्यू बताना होगा तो आप क्या करोगे, 475 बटा का 8 और गुणे का 100। जिससे कट पा रहा है काट सकते हो, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काट देंगे 25 बार में। 25 गुणा 475 कराएंगे कितना आ जाएगा, तो देख सकते हो 25 पंचे 125 12 होता है, हासिल लग गया। 25 सत्ते 175, 175 12 187 हो गया 7 यानी कि 18। और 50 25 चौको 100, 100 और 18 118। किससे काटेंगे, अपना 2 से काटेंगे। तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बचा 1, 2 नहीं 18। 5 9 2 ऑप्शन में, 2 नहीं 18 हो गया। फिर कितना बचा, 2 3 6, 593 यानी कि ऑप्शन अपना सी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब मेरे साथी 5937.5 रुपए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। एक बार सभी लोग बताना कि बिल्कुल सही जवाब है 5937.5 रुपए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आया ना। मैंने कहा आपको हम किस पे करते हो, एसआई परसेंट पे। क्योंकि अगर आपने एसआई परसेंट निकालना सीख लिया ना, एसआई परसेंट निकालना बहुत आसान है। कैसे, रेट गुणे का टाइम करा दोगे आप, एसआई परसेंट निकाल लोगे। और प्रिंसिपल अपना मेरे साथी कितना होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा अपना 100% होता है। फिर आगे काम कर लिया और अपने सही जवाब तक पहुंच गए। क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर बताओ। आपके पास प्रिंसिपल पता है, आपको इंटरेस्ट पता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 10 कितना है, 7 है। तो आपसे कह रहा है 5 वर्ष, टाइम कितना है, 5 वर्ष, ब्याज की दर बताना है। ब्याज की दर बताना है तो आप इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कहोगे इंटरेस्ट बराबर होता है मेरे साथी, इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुणे का आर गुणे का टी बटे का 100। तो इंटरेस्ट कितना है अपने पास, 7 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 10 यूनिट। रेट निकालनी है, टाइम कितना है, 5 वर्ष बटे का कितना, 100।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो आर कितना आ गया, आर अपना आ गया 14%। तो 14% इसका सही जवाब हो गया। ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, आप डायरेक्ट निकाल लोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। 14%, 14% ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे साथी अगर मैं कहूं इसको आपको ओरली करना हो, आप ओरल में करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। कह रहा 5 वर्षों का वक्त लगा, साधारण ब्याज अपना 10:7। 5 वर्षों में मेरे दोस्त कितना, 5 साल में इसको ब्याज कितना मिल रहा है, 7 यूनिट मिला ना। 5 सालों में कितना मिला, 7 यूनिट का। मैंने कहा एसआई रेट क्या होती है, रेट होती है एसआई ऑफ 1 ईयर बटे का पी गुड़े का 100। कल की क्लास में मैंने ये चीज आपको बताई थी। एसआई परसेंट, एसआई क्या होता है अपना, कि आपको रेट परसेंट जो होता है एसआई ऑफ 1 ईयर अपॉन का पी बटे गुड़े का 100। ठीक है दोस्त, तो यहां पे 1 साल का आप ब्याज निकालोगे, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा ना। बताओ 1 साल का ब्याज अपना ये इंटरेस्ट है, ये अपना टाइम है, तो 1 साल का ब्याज आ गया अपना 7/5। अब रेट परसेंट जैसे ही निकालना होगा, रेट परसेंट क्या होता है, एसआई ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का ब्याज बटे का प्रिंसिपल गुड़े का कितना, 100। तो 1 साल का ब्याज कितना आया, कहोगे 7/5। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 10, गुणा किससे करा देंगे, 100। इससे आप करोगे ना तो आपको वक्त नहीं लगेगा, 5 सेकंड में आपका जवाब आएगा। 50 से काटोगे 2 बार में तो कितना आ जाएगा, 14%। मुझे करना था दोस्त तो मैंने इतना भी लिखा, आप करते तो इसको इतना भी ना लिखते। ठीक है साथी, सभी को क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आ गया। और किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो ज्यादा लोड नहीं लेने का मेरे साथी, पहले आप इस पे काम कर लेना, ये चीज आपको दिन पर दिन अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएगी। सिर्फ जो मैं बात बोलता हूं इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना, कि जो रेट परसेंट होती है एसआई ऑफ 1 ईयर अपॉन का पी गुड़े का 100 होती है, बस इतनी सी बात है। एसआई परसेंट मैं बार बार कहता हूं, आप उसको याद कर लेना, रेट गुड़े का टाइम परसेंट होता है, वो एसआई परसेंट आता है। आपके पास अमाउंट परसेंट क्या होता है, प्रिंसिपल परसेंट में आप एसआई परसेंट जोड़ दोगे, कभी एसआई में समस्या नहीं आएगी, कितना भी कठिन कितना भी आसान क्वेश्चन बना दे। कह रहा किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी मेरे दोस्त। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है आपके पास, जो साधारण ब्याज है यानी कि जो एसआई है वो क्या है, इसके प्रिंसिपल का 9/35 गुना है, 9/35 गुना। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना। हिंदी में कुछ अपनी मिस्टेक लग रही, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंट, यानी कह रहा है जो टाइम है अपना वो कितने गुना है, 5/7 गुना है रेट परसेंट के। रेट टाइम जो है वो कितना है, 5/7 रेट के बराबर है। तो ब्याज की दर बताना है आपको, रेट क्या होगी ये चीज बताना है दोस्त। देखो तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, कहोगे फार्मूला होता है एसआई बराबर पी आर टी और बट्टे का कितना होता है, 100 होता है। यही तो होता है दोस्त, कहोगे हाँ बिल्कुल यही होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई कितना है, एसआई है अपने पास 9/35 गुना का पी, यानी कि 9/35 गुना का पी है बराबर प्रिंसिपल कितना है अपने पास पी, रेट कितना है अपने पास आर, टाइम कितना है अपने पास 5/7 गुना आर। समझ में आई बात, बोलोगे लिख देंगे कितना, 100। ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे, काटा पीटी जहां तक संभव हो पाएगी वहां तक करेंगे। तो यहां से पी संभव है काटना तो काट देते हैं। अब ये देखो पहले इसको हम सजा के लिखना चाहें तो लिख देंगे 9/35 बराबर 5r² और बट्टे का ये r² है, 7 गुणे का 100 यानी कि 7 गुणे का 100 कर दिया। 7 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक की नहीं होनी है। अब मेरे मित्र इसको क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं इसको 20 बार में, और 5 से काट सकते हैं इसको 4 बार में। तो r² की आप वैल्यू देखोगे कितनी आ जाएगी, 9 गुणे का 4 यानी कि 36। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 6%।
तो 6% मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे ब्याज की दर पूछा है 6%। आपसे टाइम पूछ लेता तो 6 की वैल्यू यहां पे रख देते, आपको टाइम मिल जाता। ठीक है दोस्त, सभी को समझ में आया? जिस किसी को ना समझ आया हो तो बताना। मैंने कहा एसआई कितना है प्रिंसिपल का, 9/35 गुना, ऐसा क्वेश्चन में बोला। टाइम कितना है, 5/7 गुना है रेट के। और इसके बाद एसआई कितना होता है मेरे साथी, पी। मेरे साथी अब अपनी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है, बता दो कि अपनी वॉइस अब बिल्कुल क्लियर है। और ये पूरा क्वेश्चन मैंने जो बोला वो वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये भी बताना। अब तो अपनी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर सही है। एक बार थम्स अप कर देना अगर सारी चीजें अपनी ओके हैं तो। यस सर, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन अपना पूरा सॉल्व हो गया था ना? इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी? सभी लोग बताना एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है जो टाइम्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टाइम्स बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि आपसे बोलेगा एक राशि इतने सालों में 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, इस प्रकार सा क्वेश्चन जो लिखा आएगा। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो गई। समझना मेरे साथी, कोई धनराशि है पी, वो कितना हो गई, पी है कोई धनराशि, वो कितने सालों में कह रहा है कि वो 16 वर्षों में कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी कितना हो गया, 3p हो गया। मेरे साथी कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई। यानी कि ये अपना प्रिंसिपल रहा, यानी कि मूलधन। ये अपना क्या होता है, अमाउंट। क्योंकि राशि जो अपने पास ब्याज लगने के बाद जो राशि आती है, जो प्रिंसिपल में जुड़ के राशि आती है दोस्तों, वो क्या होती है, अमाउंट होता है। तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया, 3p हो गया। आप अगर सबसे पहले बेसिक से करना चाहोगे तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बोलोगे इंटरेस्ट मिलेगा 2p का। क्योंकि पहले मैंने p लगाया, मुझे मिला कितना, 3p मिला। तो ब्याज उसमें कितना मिला दोस्त, कहोगे ब्याज मिला 2p का, 2p का ब्याज मिला। तो ब्याज कितना मिला, 2p। टाइम कितना लगाया मैंने, टाइम लगाया यहां पे हमने 16 साल, 16 ईयर का वक्त लगाया। अब आप कहोगे हम बादशाह हैं किसमें, P बराबर आई बराबर PRT बटे 100 में। आई कितना है, 2 गुने का P। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, P। आर कितना है अपने पास, निकालना है। टाइम कितना लग गया, 16 साल का, बटे का कितना कर देंगे, 100। 2 से काटेंगे इसको 8 बार में, P से अपना P कैंसिल हो जाएगा। 8 से कितनी बार में कट जाएगा, कहोगे 8 से कट जाएगा 12.5 बार में। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा अपने पास, 12.5%। इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, 12.5%। बहुत बेहतरीन विवेक, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कोई परेशानी नहीं। ये अपने पास बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। काम किस पे करना है आपको, इंटरेस्ट निकाल लेना है। इंटरेस्ट कितना आ गया, कोई राशि पी थी, पी से 3p हो गई, इंटरेस्ट कितना लगा, 2p का। 2p का इंटरेस्ट लगा, टाइम आपको दिया है, रेट आपसे पूछ लिया है, आप आसानी से निकाल दोगे। फिर साथी इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, उस चीज पे आओ काम करते हैं। यानी कि मेथड 2 की कहानी मेरे दोस्त क्या होगी, तो मेथड 2 की कहानी यहां पे देखेंगे हम। सबसे पहले आप लिख लेना अपना प्रिंसिपल और लिख लेना अपना अमाउंट। क्या लिख लोगे, प्रिंसिपल और अमाउंट।
प्रिंसिपल कितना था अपने पास 1 यूनिट का, और 1 यूनिट से अमाउंट कितना हो गया 3 यूनिट का। 1 से कितना हो गया अपना 3 यूनिट का हो गया। ठीक है दोस्त, कहोगे बिल्कुल ठीक है। बताओ यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 16 साल का। 16 साल में कितना ब्याज मिला। हमेशा काम इस पे ब्याज पे करोगे, हमेशा काम किस पे करोगे, ब्याज पे। तो 16 साल में ब्याज कितना मिला 2 यूनिट का। इसको लिख लेना, ये अपना इंटरेस्ट है, ये अपना टाइम है। तो 16 साल में अगर दो इंटरेस्ट मिला, 2 यूनिट मिला, तो 1 साल में हम ब्याज निकालते हैं। 1 साल में कितना आ जाएगा 2/16। 2/16 मेरे साथी क्या होता है 1/8। ये 1 साल में मिला ब्याज है, 1 साल में मिला ब्याज है। और रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, आप कहोगे रेट परसेंट निकालने में हम माहिर हैं। कैसे, SI ऑफ 1 ईयर बटे का P, SI ऑफ 1 ईयर और बटे का कितना P गुड़े का कितना 100। तो SI ऑफ 1 ईयर कितना है 1/8 और प्रिंसिपल कितना है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/8 गुणा 100 कराओगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। 12.5% इस प्रकार से भी इसका सही जवाब आएगा। इस प्रकार से आप करोगे तब भी अपने करेक्ट उत्तर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, सबसे पहले लेकिन जरूरत है आपको ये चीज समझने की मेरे साथी। आप सबसे पहले इसको समझना, क्योंकि ये आपका वो हथियार है जो किसी भी रणभूमि में चलने को तैयार होगा। वो पानीपत की लड़ाई हो, वो हल्दी घाटी की लड़ाई हो, वो कहीं की भी लड़ाई हो, सब जगह चल सकेगा। लेकिन ये कहीं कहीं सिर्फ आपको कहीं कहीं आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर जब एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती है। लेकिन हथियार जब ये होगा ना तो कोई परेशानी नहीं आएगी। साथी आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। इसी प्रकार से सभी लोग प्रयास करना कि इसका सही जवाब दे पाओ, सभी लोग बिल्कुल प्रयास करना इसका करेक्ट उत्तर देने का। कह रहा, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 7 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब की बार आपसे टाइम पूछ लिया है, तब भी तो दिक्कत नहीं आएगी, तब भी तो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बेसिक पे आओ दोस्त। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, स्वयं की दोगुनी हो गई। यानी प्रिंसिपल अपना अगर पी रहा तो अमाउंट अपना कितना हो गया, कितने गुना हो गया अमाउंट। कह रहा 2 गुना हो गया, यानी पी से कितना हो गया 2p हो गया। ठीक है साथी, पी से कितना हो गया अपना 2p। तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिला, यानी ब्याज कितना मिला, कहोगे ब्याज मिलेगा p। टाइम कितना लगाया दिया दोस्त, टाइम लगा दिया इसने, कितना टाइम लगा दिया इसने 4 वर्ष। रेट अपन को नहीं पता है, रेट निकाल लेंगे। कह रहा उसी ब्याज दर पर कितने समय में 7 गुना। बाद में इसको 7 गुना करना होगा, अभी मैं डायरेक्ट अप्रोच भी आपको बताता हूं, पहले बेसिक पे आते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप लगाओगे आई बराबर PRT बटे का 100। कितना लगा दोगे PRT बटे का 100। आई कितना है अपने पास, बोलोगे आई है अपने पास P, और P की वैल्यू P है। रेट अपन को नहीं पता, टाइम पता है 4 साल, बटेगा कितना आ जाएगा 100। तो यहां से P से P कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार में, तो रेट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 25% आ जाएगी। रेट अपने पास कितनी आ गई 25% आ गई। अब आगे आपसे कहा है कि अब नई आप पास इक्वेशन क्या बोलिए, केस 2 क्या है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना। अब कोई राशि P है, उससे कितना हो जाएगी 7p, 7p हो गई ना, P से 7p। तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिला उसको 6 गुना मिला, 6 गुना मिला। और इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कहोगे इंटरेस्ट बराबर होता है P, आर कितना आ गया अपना 25%। अब टाइम बताना है, बटे कितना करेंगे 100। इतना करना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल खुले दिमाग से जाओगे, यानी कि कोई परेशानी नहीं होगी। टी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 24 साल आ जाएगा। 24 साल इसका सही जवाब आ जाएगा। अगर आप मेथड 1 से करोगे, बेसिक तरीके से करोगे, तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आप अपने सही जवाब तक पहुंचोगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं कहता हूं इतना नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड आपसे चाहता है कि आप मुझे 5 सेकंड दे दो और अपने 2 नंबर पक्के कर ले जाओ। 5 सेकंड दे दो और अपने नंबर पक्के कर ले जाओ। सबसे पहले कोई धनराशि है 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी। स्वयं की कितनी हो गई, बोलोगे P से कितना हो गया, 1 से 2 गुना लिख लो सिर्फ इस प्रकार से। 1 से कितना हो गई, पहले 2 गुना हो गई ना, 1 से कितना हो गई 2 गुना। यहां पे इसको इंटरेस्ट कितना मिला, यहां पे इंटरेस्ट इसको मिल गया 1 यूनिट का। अब आगे कह रहा है आपसे राशि कितनी हो जाए, राशि 7 गुना।
यानी कि देखोगे 4 सालों में इसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 का। 4 सालों में इंटरेस्ट कितना मिला, 1 का। तो आपसे कह रहा है वह 7 गुना कितने समय में। 7 गुना का मतलब उसको इंटरेस्ट कितना चाहिए, 6 गुना। उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 6 यूनिट का। और इंटरेस्ट जैसे ही आप इंटरेस्ट को 6 गुना करोगे तो यहां पे आपके पास कितना बन जाएगा, 6। और इधर 6 गुना किया मेरे साथी, तो इधर भी 6 गुना करोगे, आपके पास सही जवाब कितना आ जाएगा, 24 साल। और इसी प्रकार 24 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा अपने पास, 24 साल। सभी को समझ में आ गया? एक बार सभी लोग थम्स अप कर देना कि मुझे ये बात बिल्कुल बेहतरीन क्लियर हो गई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई साथी। ये बात आप जल्दी से बता दो हमें, ठीक है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखने में भी दिक्कत है तो आप लिखावट चेंज कर सकते हो। सिर्फ क्या चेंज कर लेना, लिखावट। और मेथड यही है, लिखावट चेंज करना। पी से कितना हो गया, आप बोलोगे पी से हो गया कितने गुना, 2p ना। पी से कितना हो गया, 2 गुना पी। यहां पे वक्त कितना लगा, इसको वक्त लग रहा है 4 साल का, 4 ईयर का वक्त लगा। और यहां से अब पी से आपको कितने गुना जाना है, 7 गुना जाना है। 7 गुना जाना है ना, 2p हुआ, इसको जाना कितना है, 7 गुना। यहां पे आप इंटरेस्ट देखो सिर्फ कितना है, सिर्फ इंटरेस्ट पे, क्योंकि इस पे जो मेन फोकस होता है वो आपका इंटरेस्ट पे होता है। इंटरेस्ट कितने का है, 1 का। इंटरेस्ट कितने का है साथी, 1 का। यहां पे इंटरेस्ट कितने का है, 6 का। 4 साल में 1 गुना हो रहा है, तो 6 गुना कितने में हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना हो जाएगा 24 साल में। इस प्रकार से भी ये लिखावट चेंज है और कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना यही वाला है। ठीक है साथी, ठीक है दोस्त। एक बार सभी लोग थम्स अप तो करना, फिर आगे बढ़े, फिर आपको और मजेदार बातें बताएं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। तो दोस्त अपना क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन ये रहता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथी आपके सामने ये है, बिल्कुल बढ़िया लिखा हुआ है। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज का वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। मेरे दोस्त कोई राशि P है, P से कोई अमाउंट बन गया, P से क्या बन गया, अमाउंट बन गया। 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, एक थी कितना बन गया, 1 से 2 बन गया। आप बताओ यहां पे इसको इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कहोगे 1 यूनिट मिला। इंटरेस्ट कितना मिला, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाया 1 ईयर। और इसका टाइम कितना लगा, यहां से बोलोगे टाइम जो लग रहा है इंटरेस्ट आने में, वो टाइम कितना लगा, 12 वर्ष में कितना मिलता है, 1 इंटरेस्ट। 12 वर्ष में 1 इंटरेस्ट। आपसे कह रहा है बताओ वार्षिक ब्याज दर कितनी है। मैंने कहा 12 साल में अगर 1 यूनिट मिल रहा है तो 1 साल में मिले ब्याज पे हम ब्याज दर कैलकुलेट करते हैं। 1 साल में कितना मिलेगा, 1/12। बताओ मिलेगा 1/12, कहोगे बिल्कुल ठीक। 1 साल में 1/12 मिलेगा, 1/12 मिलेगा। और 1/12, अब आपको रेट परसेंट निकालना हो तो रेट परसेंट क्या होता है, एसआई ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर बटे का प्रिंसिपल और गुड़े का कितना, 100। तो मेरे साथी अब इसको करोगे कितना, एसआई ऑफ 1 ईयर कितना है, कहोगे 1/12। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 1 यूनिट, गुड़े का 100 करोगे। और 1/12 गुड़े का 100 करोगे, अपने पास सही जवाब आ जाएगा 6.25%। सही जवाब कितना हो गया अपने पास, 6.25%। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं भाई गड़बड़ कर दिया मैंने, 12×8 = 96 होता है। 6.25 नहीं, 8.33% आएगा। सही जवाब इसका कितना आ जाएगा, 8.33%। किसी को कोई परेशानी आई हो, किसी को कोई दिक्कत आई हो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बता सकते हो। हम आपके एक एक डाउट यहां पे खड़े होके सॉल्व करने वाले हैं, बस ये बात समझना। 8.33% इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है साथी, इस प्रकार से कर लेना, कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह 4 वर्ष में स्वयं की 3/4 गुना हो गई। मैंने कहा काम सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करना, काम किस पे करोगे? इंटरेस्ट पे। तो प्रिंसिपल से कितना हो रही है? प्रिंसिपल से कोई चीज अमाउंट हो रही है कितना? अगर 1 यूनिट की रही है तो ये कितने यूनिट की हो गई? 3/2 यूनिट। मेरे साथी बताओ कितना हो गई? 3/2 यूनिट। अगर मैं कहूं यहां पे आप इंटरेस्ट निकाल के बताओ इसका ब्याज कितना है, बोलोगे ब्याज जो होता है मेरे दोस्त, ब्याज कितना होता है? अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल होता है। अमाउंट यानी कि 3/2 में से आप -1 करोगे, कितना मिल जाएगा? इंटरेस्ट 1/2। और मेरे साथी इसको इतना भी नहीं कराना होता है, आप इसको सिर्फ इतना करा सकते हो, 2 से कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 1 अपना हटा देंगे, जितना बचेगा 1/2 वो हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है साथी? तो यहां से कितना आ गया? 1/2। ये कितने सालों का है? ये हमारे कितने सालों में हो रहा है? 4 वर्ष में। यानी कि टाइम कितना है और ब्याज कितना मिल रहा है, तो समझना 4 साल हमने टाइम लगाया, मुझे ब्याज कितना मिला? 1/2। मैंने कहा 1 साल पे मेरे ब्याज पे मेरी ब्याज दर पता चलती है। 1 साल पे ही ब्याज दर पता चलती है, क्योंकि ब्याज दर हमेशा प्रतिवर्ष लागू होती है। किसी से आप पैसा लोगे वो कहता है 5% प्रतिवार्षिक ब्याज दर है। यानी कि ब्याज दर जो होती है ये हमेशा मेरे दोस्त वार्षिक होती है, हमेशा वार्षिक होती है। तो दोस्त 1 साल में कितना मिल जाएगा? कहोगे 1 साल में 4 है तो इसको नीचे भेज देंगे, 2 गुणा 4 कराएंगे, कितना आ जाएगा? 8। 1 साल में 1/8। जैसे ही 1/8 देखोगे वैसे ही 12.5 मार देना। और फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो रेट परसेंट, तो आप लिखना SI ऑफ 1 ईयर और बटे का कितना, P गुड़े का कितना करा देना 100। बार बार मैं ये चीज लिखता हूं कि आपके जहन में उतर जाए। आपके जहन में उतारने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है मेरे साथी, तो आप सीख जाओ, बस यही उम्मीद है। 12.5% इसका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है साथी? आगे बढ़े, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएं। कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना। एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर चला जाए। सबसे पहले मैं सिंपल वाले देख पा रहे थे, अब फ्रैक्शन वाले भी देख पा रहे हैं। इनकी जहां तक एग्जामिनर गया है और जहां तक एग्जामिनर जाएगा वहां तक की उसकी सोच आपकी क्लास में है। ठीक है दोस्त? तो देखो लिखा हुआ है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना। यानी प्रिंसिपल से क्या हो रहा है? अमाउंट कितने गुना? अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट रहा है तो इसका कितने गुना? 8/7 गुना। मेरे साथी हो गया 8/7 गुना। इतना तो सभी लोगों ने लिख लिया होगा। मैंने कहा इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट आप कहोगे क्या होता है? अमाउंट और माइनस का प्रिंसिपल। इसको घटाओगे कितना? 7 एकम 7, 8 में से जाएगा तो 1 कितना आ जाएगा? 1/7 आ गया। नहीं, आपको ब्याज कितना मिलता है? 1/7। और ये कितने टाइम पे मिल रहा है? कहोगे ये मिल रहा है हमें 2 वर्ष में। यानी कि 2 साल में हमें कितना ब्याज मिला? 2 साल में ब्याज मिला 1/7। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1/14। और 1/14 गुणे का 100 कराओगे अपने पास रेट परसेंट कितना आ जाएगी? क्योंकि रेट परसेंट आ जाएगी 1/14 और गुणे का 100, यानी 50/7 इसका सही जवाब आ जाएगा। 50/7%। तो मेरे साथी 50/7 किस ऑप्शन में मिल रहा? 7 6 का 42, 3 45 नहीं होगा। 8 7 56, 1 57 नहीं होगा। 7 7 49, 1 50/7, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत बेहतरीन विवेक, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन आपका आंसर। साथी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेहतरीन है दोस्त। बाकी कृष्णा आपको समझ में आ रहा है? आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं क्या? आपको कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं? कृष्णा एक बार ईमानदारी से आप बताना। फिर आज की क्लास का 27 नंबर क्वेश्चन हम दिखाएंगे। तो लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। हाँ, किसको क्या समस्या हो गई? कृष्णा को क्या प्रॉब्लम है भाई? बोलो दोस्त, बोलो मेरे साथी कृष्णा।
सर गणित में ना क्वेश्चन मतलब उसको जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा बैठाने में मुश्किल हो रहा है सर। क्वेश्चन को पहले आप बहुत आराम से पढ़ा करो। जैसे मैंने कहा, कुछ कीवर्ड आपको पकड़ने जरूरी होते हैं, यानी क्वेश्चन में सिर्फ उस बात पे ही आपका फोकस होना चाहिए जहां से आंसर निकलता है। बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा आ जाए, आपको पढ़ना है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी। क्वेश्चन का पूरा मतलब इस लाइन का सिर्फ इतना है कि 8 वर्षों में दोगुनी। फिर आगे इसको आराम से पढ़ेंगे, समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1,000। यानी आपके पास दो केस आपको दिख रहे हैं, एक केस यहां से, बाकी का केस वहां से। इतना जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये बातें चलना स्टार्ट हो जाएंगी कि पहली वाली लाइन से हमारा क्या क्रक्स निकल पाता है, क्या चीज तक हम पहुंच पाते हैं। और ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्त। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। एक बार में ना समझ में आए पढ़ने में, दोबारा आप खुद से पढ़ो, समझने का प्रयास करो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है साथी। और किसी प्रकार की कोई समस्या है? ठीक है कृष्णा भाई। जी सर। और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो मुझे। नहीं है सर, ठीक है। चलो ठीक है। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो गई। 8 वर्ष, टाइम कितना लगा? मैंने कहा प्रिंसिपल था और अमाउंट हो गया, कितना हो गया? दो गुना। यानी एक थी तो कितना मिल गया आपको? उसको 2 मिल गया। टाइम कितना लगा बोलोगे? टाइम जो लगा इसको, टाइम लग रहा है इसको 8 वर्ष। 8 वर्ष टाइम लगा साथी। और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अपना 2 था, माइनस 1 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का। टाइम लगा 8 साल। 8 साल में इसको इंटरेस्ट मिला 1 का। इंटरेस्ट कितने का मिला? 1 का। और हम जो ब्याज दर निकालते हैं मेरे साथी, ब्याज दर किस अकॉर्डिंग निकाल पाते हैं? ब्याज दर निकाल पाते हैं 1 साल का एसआई पता चल जाए। 1 साल का एसआई पता चल गया ना, आप ब्याज दर निकाल लोगे। तो यहां से निकालेंगे 1 साल पे कितना आ जाएगा? 1/8। और 1/8 आप ब्याज दर रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट कितना आ जाएगा? 1/8 गुणे का 100, यानी कि 12.5% इसका आ जाएगी रेट। और रेट परसेंट अगर पूछा तो आपसे 12.5 इसका बिल्कुल सही जवाब है साथी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान ब्याज दर पर। हमें पता था कि सबसे पहले ब्याज पे ही काम करना होगा, तभी आगे वाले केस को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज आगे केस की कहानी नहीं कर सकते। ब्याज दर कैसी है? समान है। ब्याज दर वही है, आपसे कह रहा है। अब यहां से आपको क्या बताना है? 25,000 की राशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगी, यानी कि 1 लाख। 25,000 की चीज 1 लाख हो गई, यानी ब्याज कितना मिल रहा है इसको? 75,000 का। राशि कितने की है दोस्त? राशि है 25,000 की। रेट अभी आपके सामने निकाला 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। टाइम कितना? टी। अब इसको हम काटा पीटी करेंगे और सही जवाब तक पहुंचेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, 25 से कटेगा 3 बार में। 8 गुणा 3 कराएंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 24 साल। 24 साल यानी कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 5 वर्षों में एक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? एक्स की राशि है, मूलधन का 2/5। साधारण ब्याज कितना है? आपकी बात डायरेक्ट आपको क्या दे दिया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बोल रहा है? इंटरेस्ट अपना 2/5 है। इंटरेस्ट कितना है? 2/5। वक्त कितना लग रहा है बोल रहा है? वक्त लग रहा है इसका 5 साल का। वक्त कितना लगा? 5 साल। 5 साल में 2/5 हो रही है साथी, तो 1 साल में कितना हो रही होगी? तो कहोगे 1 साल में ये हो रहा होगा 2/5
5 और 5 गुणे 5 करेंगे यानी कि 25। तो 2/25। अब आपको रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट निकालना है तो दोस्त क्या कर दोगे, 2/25 गुणे का कितना हो जाएगा, 100। 2/25 गुणे का 100 कराओगे तो आपके पास सही जवाब कितना आ जाएगा, 8%। 8% इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही आंसर। हाँ, किसका कॉल आ रहा था, किसी का नहीं, चलो। तो यहां से आप निकाल सकते हो। मैंने कहा आप किस पे काम करोगे, टाइम पे और किस पे, इंटरेस्ट पे। टाइम लगा इसको 5 साल। 5 साल में ब्याज कितना मिला, मूलधन का 2/5, यानी मूलधन का 2/5। क्या कह रहा है, एसआई जो है ये प्रिंसिपल का 2/5 है। कितना है, 2/5। प्रिंसिपल अपना अगर पी रहा तो एसआई कितना हो गया, 2p/5, यानी कि 2/5। तो 5 सालों में 2/5, 1 साल में 2/25, 8% आ जाएगा आपके सामने सीधे सीधे 8%। ठीक है, क्या होगा, रुकिए थोड़ा, कहां पे रुके विवेक, क्या कहना चाहते हो आप, इसके पहले वाला क्वेश्चन ये। हाँ जी विवेक, बोलो बोलो भाई। हेलो। हाँ प्रणाम बोलो, सर। क्या कहना चाहते हो। सर ये वाला जो सवाल मतलब 27 नंबर कराए हैं, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या सर, जैसे कि मतलब 8 साल में कोई धनराशि 2 गुना हो गई, हाँ और वही धनराशि 25,000 है, वो 1 लाख हो गई ना सर। हाँ। इसको भी रेशियो बना ले तो क्या हो जाएगा सर, 1:4 हो जाएगा ये। नहीं साथी, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे अपनी राशि अलग रही है, यहां पे राशि अपनी चेंज है। यहां की राशि अपन को नहीं पता है ना कितनी है, 10,000 भी हो सकती है, 1 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, लेकिन यहां की राशि फिक्स है 25,000। पर सर वैसे किए आ गया है आंसर 24। आंसर संयोग बस ऐसा आंसर आया है, कल को अगर चेंज कर देगा राशि तो आंसर नहीं आएगा। 8,000 रख के देखो, आंसर आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना सर। तो ये मतलब वहां पे राशि अलग है, वो राशि का कॉन्सेप्ट अलग है ना, क्योंकि यहां हाँ पे सर। कुछ राशि रही होगी, यहां पे राशि फिक्स कर दिया 25,000 ही है। अच्छा सर। ठीक, ठीक है सर। चलो। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया या नहीं आया, एक बार जरूर बताना। मैं डायरेक्ट अब चीजों पे काम करने लगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट मेथड है, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, अब डायरेक्ट हम उस पे ही काम कर रहे हैं। और मैं पीछे इतना बेसिक से करा चुका हूं, इतना बेसिक से करा चुका हूं, आप अब घर बैठ के आपके सामने क्वेश्चन आए ना, अगर आपको ये थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं ये चीज हम कैसे समझ पाते हैं, तो आप बेसिक से एक बार जरूर अप्लाई करना, बेसिक को जरूर अपने हाथ पे रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब हम कृष्णा आपसे चाहते हैं कि आप ही इसका सही जवाब दें हमें। चलो बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसके सही जवाब छाप के बताएं। उम्मीद है कि आप इसके बिल्कुल सही जवाब जरूर देंगे। 26 वर्षों में स्वयं का 3 गुना है, अब कितने सालों में ये 5 गुना हो जाएगी। क्विकली इसको करें और बताएं मुझे आंसर इसका।
चलो देखो दोस्त, अभी आपको कहां पे प्रॉब्लम है समझने का प्रयास जरूर करना। लिखा हुआ है 26 वर्षों में निश्चित राशि है साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना। यानी कि प्रिंसिपल मेरे दोस्त रहा कुछ, ये अमाउंट बन गया, कितने गुना हो गया? 3 गुना। नहीं, एक की चीज कितनी हो गई तो कह रहा 3 हो गई, 3 गुने का मतलब अमाउंट 3 गुना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी कि 3 माइनस का एक, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2 का। इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट अपना अगर 2 का आ गया तो आपको बताना क्या है? इसमें बताना है आपको वक्त बताना है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब कोई चीज स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, यानी एक से कितना हो जा रही है? 5। यहां से इसको ब्याज कितना मिल रहा है? कहोगे 4 का ब्याज मिल रहा है। 4 का ब्याज मिल रहा है ना। अब यहां से अगर आप करने जाते हो तो आपको 2 स्टेप में करना पड़ सकता है, लेकिन आप देखोगे यहां से 26 सालों में ये कितना हो रही है? 26 सालों में इसको कितना ब्याज मिल रहा है? 2। 26 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है दोस्त? कहोगे 2 ब्याज मिल रहा है। आपको अब ब्याज कितना चाहिए? 4 यूनिट का। और 4 यूनिट का ब्याज चाहने के लिए आपको इसको कितने से गुणा कराना पड़ेगा? 2 से। 2 गुणा 2 कराओगे कितना हो जाएगा? 4। आपने इधर 2 का गुणा कराया है दोस्त, तो आपको इधर भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा। 26 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा? 52 साल में ये 4 गुना हो जाएगी। तो सही जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 52 साल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 52 साल इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। ठीक है दोस्त, आप अगर पहले वाले स्टेप से आई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लगा के निकालोगे, वहां से आपको एक रेट मिल जाएगी। फिर रेट को आप दूसरे केस में अप्लाई करोगे, वहां से आपको क्या आ जाएगा? दूसरे में कितना वक्त लगा वो भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया था, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो मैंने बताया था, ये वाली जो चीज थी, ये वाली जो बात मैंने बताई थी, इस तरीके से करोगे तो आपको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। ये इसका प्योर बेसिक मेथड है। आप इससे भी कर सकते हो, ये आपका माइंड बिल्कुल डेवलप कर देगी, आपको माइंड बिल्कुल क्लियर कर देगी। साथी 30 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का कहता है, एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर कैसी है? समान है। तो कोई राशि 20 वर्षों में 6 गुना, यानी पी से अमाउंट हो गया 6 गुना, यानी 1 से कितना हो गया? 6 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला बोलोगे? इंटरेस्ट मिला 6 माइनस 1 यानी कि 5। 6 माइनस 1 कितना हो गया बोलोगे? 6 माइनस 1 बराबर 5। ये 5 इंटरेस्ट कितने वर्षों में मिला? तो 20 सालों में मिला। 20 सालों में कितना मिला दोस्त? कहोगे 5 ब्याज मिला। क्योंकि हम काम किस पे करते हैं? ब्याज। क्योंकि रेट परसेंट कहां से निकलती है? टाइम परसेंट कहां से निकलता है? जहां से हमें एसआई ऑफ 1 ईयर बटे का पी पता चल जाए। दोस्त कह रहा है फिर आगे 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? 5 गुना का मतलब क्या होगा? राशि 1 रही है, राशि 1 रही है तो 1 से कितना हो गया है? 5। 1 से 5 यानी ब्याज कितना मिला होगा? कहोगे 5 माइनस 1 4। यहां से इसका जो इंटरेस्ट मिला होगा 4 मिला होगा। 5 इंटरेस्ट उसको 20 सालों में मिल रहा है, तो एक इंटरेस्ट उसको कितने सालों में मिलेगा? 4 सालों में। कहोगे 4 साल में उसको कितना मिल रहा है? 1 यूनिट। उसको कितने चाहिए? 4 यूनिट चाहिए। 4 यूनिट के लिए इसको 4 से गुणा कराएंगे, 4 यूनिट के लिए इसको 4 से गुणा कराएंगे, तो 16 साल में इसको 4 गुना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 16 साल इसका सही जवाब आएगा। 16 साल इसका करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेरे दोस्त ये जब आपको नोट्स मिला करे तो इसको एक बार आप जरूर पढ़ा करो, 100% आप पढ़ा करो, बहुत केयरफुली तरीके से सीखने का प्रयास किया करो। एक क्लास के बाद एक बार इसको और रिवाइज कर लो, फिर इसको आपको दोबारा परेशानी नहीं आएगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। हाँ बोलो भाई, क्या दिक्कत है? सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। जी कृष्णा जी बोलो। सर वो तीसरा क्वेश्चन में, मतलब तीसरा क्वेश्चन हाँ बताओ।
बताओ वो क्या दिक्कत है यहाँ पे। पी और ए के ऊपर में 1:5 कैसे किए सर? 1:5 कैसे किए मेरे साथी? पहले आपसे पहली लाइन का मतलब है एक राशि 20 वर्षों में 6 गुना, तो मैंने लिखा एक राशि रही होगी 6 गुना हो गई, लिख लिया इतना। जी सर, इतना यहां था। से देखा इसका इंटरेस्ट कितना है, 5 का। फिर हाँ यहां से मैंने कहा इंटरेस्ट 5 का, टाइम कितना लिया, 20 सालों में 5, 20 सालों में कितना हाँ हो रहा है, 5 इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। एक सालों में कितना मिल गया अपना, इसका एक इंटरेस्ट 4 सालों में। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। आपका क्वेश्चन कहां पे है, आपकी मछली की आंख क्या है कि उसी राशि को 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। तो मैंने कहा राशि अगर एक रही होगी तो वो कितना हो गई होगी, 5। आपको ब्याज कितना चाहिए, 4 का। तो जब एक ब्याज अपना 4 सालों में मिल रहा है तो आपको 4 ब्याज लेना है। 4 ब्याज कितने सालों में मिल जाएगा, 16 सालों में। मतलब यही है ना दोस्त। देखो अच्छा, आप अगर इस प्रकार से लिख पाओगे तो इस प्रकार से लिखना, कोई राशि पी रही, कोई राशि क्या रही, पी रही। पी पी से कितने गुना हो गई अपनी, 6 गुना हो गई, यानी कि 6p हो गई। कितने गुना हो गई, 6p। फिर कोई राशि पी रही, वो कितने गुना होना है, उसको 5 गुना होना है। फिर कितने गुना हो गई, 5p हो गई। अब इसको अगर ध्यान से समझ पाना तो इसको भी समझ जाना। यहां पे वक्त इसको कितना लग रहा है, 20 साल का वक्त लग रहा है। और रे इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट बोलोगे मिला 5p। 6p थी, पी से 6p हो गया, नहीं ब्याज कितना मिला, 5p मिला। यहां पे ब्याज इसको कितना चाहिए, 4p चाहिए। और वक्त कितना लगेगा, यानी टाइम आपसे पूछा है। तो टाइम आप कैसे निकाल दोगे, देखो बोलोगे 5 ब्याज 5p हो रहा है 20 सालों में, 5p कितने सालों में हो रहा है, 20 सालों में। तो आप कहोगे 1p कितने सालों में हो जाएगा, 4 सालों में हो जाएगा ना। आपको 4p करवाना है तो 4 गुणा p कर दोगे, 4p कितने सालों में हो जाएगा, 4 गुणे 4 यानी कि 16 साल। तो इस प्रकार से भी 16 साल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, जी सर। अब समझ आ गया। इन दोनों में से जी आप किसी को भी अप्लाई कर लो, दोनों बातें एक ही हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अपना अलग है कि इसी इस प्रकार लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 4/9 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। कह रहा एसआई जो है वो प्रिंसिपल का कितना है, प्रिंसिपल का 4/9 है, प्रिंसिपल का 4/9 है। जो इंटरेस्ट है वो 4/9p है। कह रहा वर्षों की संख्या जो है वार्षिक ब्याज दर के बराबर, आर बराबर क्या है, टी है। आर बराबर टी है दोस्त। एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT/100। जहां सुई से काम चल जाया करे वहां पे तलवार नहीं निकाली जाती। एसआई कितना है, एसआई बोलोगे 4p/9 है। एसआई कितना है, 4p/9। पी कितना है, पी है। रेट कितना है अपन को नहीं पता, रेट कितना है। टाइम क्या है, टाइम रेट दोनों आपस में बराबर हैं तो लिख लिया आर गुणे का आर। टाइम रेट दोनों बराबर है इसीलिए टाइम को मैंने आर लिख दिया, ठीक है। ये पी से पी अपना कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400। तो ये लिख दिया मैंने 400 और बट्टे का कितना 9, इधर से कितना आ गया r²। तो r बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे r बराबर √400/9। √400/9 को आप लिख दोगे 20/3। 20/3% मेरे दोस्त कितना होता है, 6.66%, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 6.66% इसका सही जवाब। आगे बढ़े, आज की क्लास का 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक धनराशि पर 12 से ही 2/4 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में मूलधन के बराबर, मूलधन के बराबर का मतलब समझ रहे हो, यानी जो एसआई है यानी जो ब्याज है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर। एसआई बराबर प्रिंसिपल है और अपने पास एसआई का फार्मूला क्या होता है, कहोगे एसआई का फार्मूला होता है PRT का कितना 100। एसआई की वैल्यू कितनी है P, और P अपना P ही रहा। रेट कितनी है 12 सही 2/4। एग्जामिनर अब इस प्रकार से लिखने लगा, आप देखोगे इसको काट के तो 1/2, यानी कि ये वैल्यू क्या है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। और गुड़े का टाइम कितना लग रहा है, करेक्ट टाइम जो है साधारण ब्याज कितने वर्षों में, टाइम ही बताना है कितना तो टी बताना है।
P से P कट जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 साल। 8 साल इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी इसका 8 साल। ठीक है दोस्त, सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, 8 साल इसका सही जवाब आएगा। कह रहा कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा ब्याज। ब्याज यानी कि मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना मूलधन के बराबर। और मैंने कहा एसआई में जो काम होता है मेरे साथी वो ब्याज पे ही होता है, वो ब्याज पे ही होता है, तो हम काम जो करेंगे वो ब्याज पे करेंगे। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई इतनी बात तो बोलोगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी बातें क्लियर हैं। साथी अब ये अपने 32 क्वेश्चन जो कल की क्लास के बचे थे वो हो गए। अब हम इसमें से आपको एक नई पीडीएफ इंक्लूड करेंगे, फिर मैं वो वाले कंसेप्ट भी आपको कराऊंगा। ठीक है, एसआई क्लास 2। तो अब अपने स्टार्ट होंगे नए क्वेश्चन जो जब क्या हो जाए व्हेन रेट परसेंट हायर और लोअर। व्हेन रेट परसेंट क्या हो जाए हायर और लोअर, कभी रेट बढ़ा दी जाएगी कभी रेट घटा दी जाएगी, तो अपने ब्याज में क्या परिवर्तन आएगा, तो ब्याज में क्या परिवर्तन आएगा। साथी ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे। और एक बात जो मैं हर बार बताता हूं वो चीज आप फोकस करना, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर के, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अपना प्रिंसिपल के, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अपने टाइम के। जैसे ही टाइम बढ़ेगा वैसे ही एसआई बढ़ जाएगी, जैसे ही प्रिंसिपल बढ़ेगा वैसे ही एसआई बढ़ जाएगी, जैसे ही रेट बढ़ेगा वैसे ही एसआई बढ़ जाएगा। इसका विपरीत भी सही है, इसका वाइस वर्जा भी सही है, यानी कि जैसे ही रेट कम होगी एसआई कम होगा, जैसे ही प्रिंसिपल कम होगा रेट कम एसआई कम हो जाएगा, जैसे ही टाइम कम होगा ब्याज कम मिलेगा। साथ ही क्वेश्चन से समझेंगे तो ये क्वेश्चन क्या कहता है समझना। कह रहा कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती तो 600 रुपए अधिक मिलते, तो वह राशि बताओ क्या है, यानी प्रिंसिपल बताओ क्या है। इसको एक लाइन में भी करने का तरीका जानेंगे, लेकिन मेन फोकस जो अपना रहता है सबसे पहले मेथड 1 बेसिक मेथड, यानी क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना साथी। तो सबसे पहले कोई निश्चित राशि है, यानी राशि क्या हो गई अपने पास प्रिंसिपल हो गया यानी कि पी। निश्चित दर पर रेट कितनी रही अपने पास, मान लेते हैं रेट रही अपने पास आर। टाइम कितना रहा, टाइम रहा 3 साल का, तो टाइम लग गया 3 साल बटे कितना हो गया 100। यहां से कुछ आपको इंटरेस्ट मिला यानी एसआई मिला, इंटरेस्ट मिल गया, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, I1 इतना मिलेगा ना, I1 कितना PRT/100 उतना अप्लाई कर लिया। आगे कह रहा है जब रेट अपनी 5% अधिक हो जाए, यानी I2 अपना कितना हो जाए 5% अधिक, तो प्रिंसिपल अपना वही है, सिर्फ रेट बढ़ी है, रेट कितना हो गई R+5 हो गई, और गुड़े का वक्त कितना है 3 साल बटे का कितना 100। तो आपसे क्वेश्चन अब कह क्या रहा है, यदि वह 5% अधिक दर पर दी गई होती तो उसे 600 रुपए अधिक मिलते। 600 अधिक कब मिलते, यानी जब दूसरे केस में मैंने रेट 5% बढ़ा दी होती। तो यानी कि मतलब क्या है इसका, I2 माइनस I1 का जो डिफरेंस है ये कितना है 600 का है। ये तो कहना चाह रहा कि जो दूसरा ब्याज मिला है वो पहले वाले से 600 ज्यादा है। तो I2 की वैल्यू देखोगे कितना आ जाएगा, अगर पूरा देखोगे आप तो आ जाएगा गुणा करा के 3PR प्लस का 5 तिया 15P हो जाएगा, 15P, और बटे का कितना आ जाएगा अपने पास 100, माइनस का ये कितना लिखा हुआ है 3PR और बटे का कितना 100, और बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 600 का। अब इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो 100 और 100 जब लासा आ जाएगा इसका कितना 100 का आ गया, तो अपने पास ऊपर कितना बच जाएगा 3PR प्लस का 15P और माइनस का 3PR और बराबर का कितना दोस्त कहोगे 600। तो देखोगे माइनस का और ये प्लस का कहानी खत्म, बचा क्या अपने पास, तो बच गया अपने पास 15P और इधर से कितना है 600 और नीचे से 100 आएगा तो इसका गुणा हो जाएगा। 15 से काट दोगे इसको 4 बार में, तो 4 के आगे 3 जीरो, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपने पास 4000 रुपए। ये थी इसकी बेसिक क्वेश्चन, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन बोला मेरे साथी वैसे ही मैंने इसको छाप दिया और अपने आंसर तक पहुंच गए।
कोई परेशानी नहीं आई इसको। लेकिन अब इसको अपने अगर अच्छे लेवल से क्वेश्चन से करना चाहें कि जो एग्जाम में बैठ के जिस हिसाब से हम सोच पाए वो लेवल क्या होता है, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। मेरे साथी आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, मेथड 2 जानना। मेथड 2 जानना मेरे साथी क्या कहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 3 वर्षों के लिए दी जाती है रेट अपनी 5% अधिक, 5% अधिक हो रही है रेट। और मैंने आपको हर बात में क्या सिखाया, अगर रेट बढ़ जाए, अगर टाइम बढ़ जाए, अगर प्रिंसिपल बढ़ जाए, तो अपना चेंजमेंट किस में आएगा, अपना चेंजमेंट ब्याज में आएगा साथी। ठीक है, तो रेट बढ़ाया आपने 5%, 5% एक साल में ब्याज ज्यादा आएगा। और यहां पे बात कितने वर्षों की हो रही है, 3 वर्षों की। यानी कि 3 वर्षों तक 5% ज्यादा ब्याज उठाया जाएगा। एक साल में 5%, 3 साल में कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में हो जाएगा 3 गुणे का 5 यानी कि 15%। और ये 15% अधिक मिलना चाहिए ना, ये कितना अधिक मिलेगा, 15% अधिक मिलेगा। और 15% की वैल्यू साथी कितनी है, 600 रुपए। आपसे क्या कहा है, आप बताओ इसका प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू बताओ, 100% की वैल्यू बताओ। बोलोगे 15% की वैल्यू 600 है, 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू दोस्त कितना आ जाएगी, 4000 रुपए। बताओ आ जाएगी 4000 रुपए। अपने पास सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। लेकिन ध्यान देना कि आपके पास रेट 5% बढ़ी है और 5% 3 सालों तक बढ़ी है, तो टोटल जो एसआई परसेंट में फर्क आएगा वो 5 गुणे का 3 यानी 15% आएगा। 15% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू 4000। साथी क्लियर है सभी को ये बात, एक बार सभी लोग थम्स अप करना कि ये वाला मेथड हमें समझ में आ गया। ये तो सभी को आ गया होगा, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होगी। और जब ये चीज आप समझ लिए होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन इस प्रकार से जब आएंगे तो उनको भी आपको टैकल कर लोगे। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करने का प्रयास करना। मैंने बेसिक मेथड एक बार आपको बता दिया है, एक बार बहुत ज्यादा और बताएंगे, फिर डायरेक्टली करेंगे। कह रहा 2400 की राशि को 4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 1152 है। 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए जब वही राशि R+8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया जाए। क्वेश्चन के जो कीवर्ड हैं, कह रहा 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि ज्ञात करो, यानी कि आपको मिश्रधन बताना है क्या होगा जब वही राशि, कौन सी राशि, जब यहां पे राशि थी, जो यहां पे राशि थी। ठीक है, कह रहा R+8% पे दी जाए। पहले ब्याज R% थी, अब ब्याज कितना हो गया, 8% हो गया। तो साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए था, यहां पे कितना था, 4 वर्षों। अब बताओ आप 4 वर्षों में R% पे ब्याज कितना मिल रहा है, 4 वर्षों में R% पे ब्याज कितना मिल रहा है, 1152। डायरेक्ट मैं लिख के बताता हूं, फिर इसको आपको हम बेसिक से बता देंगे। 1152, ठीक है, 1152 रुपए 4 वर्षों में। मैं कहूं बताओ एक साल में कितना मिल जाएगा, क्योंकि एक साल में मिल जाएगा 1152/4, यही तो आएगा एक सालों में 1152/4। मैंने कहा बात यहां पे 3 सालों की हो रही, तो हम कह दें बताओ 3 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि 3 सालों का ब्याज निकालना है। 3 का यहां पे गुणा करा देंगे, 3 का यहां पे गुणा, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, 8 त्रिका 24, 28 तिया 84, 84 दो कितना हो जाएगा, 86। 864 रुपए ब्याज कब मिलता, आप बताओ। 3 सालों में 864 रुपए ब्याज कब मिलता, जब रेट अपनी सिर्फ R% होती। रेट कितनी होती, R%। लेकिन रेट तो साहब यहां पे 8% बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 8%। रेट बढ़ी है 8%, और ये 8% के हिसाब से कितने सालों तक ब्याज कमाएगा, बोलोगे 8% के हिसाब से 3 सालों तक ब्याज कमाएगा। तो एसआई परसेंट जो आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 24%। कहोगे आएगा ना 24%, यानी कि 24% उसको एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगा, 24% एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगा। और 24% ब्याज क्या हो जाएगा, 2400 का
2400 का कितने परसेंट, 2400 का अपना 24% निकाल दो। 2400 का 24% निकालोगे तो 24 गुणा 24 कितना होता है, 576। 576 हो गया साथी। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बताओ उसका अमाउंट क्या होगा, यानी कि 864 वो मिला, आप 576 यहां से, टोटल एसआई कितना मिला जब R+8% पे दिया, तो 864 प्लस 576, इसको आप जोड़ोगे, जोड़ के बताओ कितना आएगा। बोलोगे 8 5 1300 और 7 6 13 130, यानी 1430 और 10 1440। 1440 इसको ब्याज मिला, और इसके पास क्या था अपना 2400 था। 2400 अपने पास क्या था, राशि थी। और आपको अमाउंट बताना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे, यानी 2400 में से 1440 जोड़ दोगे, और 2400 में से 1440 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3840। 3840 रुपए मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कितना आ जाएगा, कहोगे 3840। किसी को अगर 1% भी दिक्कत लगी हो तो बता सकते हो। मेरे दोस्त, मैंने कहा सबसे पहले आपको जो बात पे फोकस करना है वो ये है कि 2400 की राशि थी, 4 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से निवेश किया जाता है, तो ब्याज उसको 1152, यानी अगर रेट आर हो, राशि अपने पास 2400 रही, तो और 4 सालों के लिए लगाया तो ब्याज कितना मिला, 1152। मैंने कहा जब 4 सालों के लिए लगाया तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1152 का। मैंने कहा 1 साल में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 1152/4। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको जो नई चीज बतानी है, जो आपसे पूछा है वो 3 सालों के बाद का पूछा है दोस्त, 3 सालों के बाद का। मैंने कहा 1 साल में 1152/4, 3 सालों में कितना ब्याज मिल जाएगा, गुणे का 3 करा देंगे, गुणे का 3 कराया कितना हो गया, 864। यानी कहने का मतलब यहां तक एक ये निकल आया, अगर राशि 8% ब्याज पे दी जाती 3 सालों के लिए तो उसे ब्याज कितना आता, 864। लेकिन बात R% की नहीं थी, बात थी R+8% की, R+8% की। मैंने R% तो निकाल लिया, लेकिन R8% अभी नहीं निकाला, और ये 8% 1 साल में बढ़ रहा है। मैंने 3 सालों तक ब्याज कमाया होगा, तो 8 गुणे का 3, इतना 24% इंटरेस्ट ज्यादा मिला होगा। इंटरेस्ट 24% ज्यादा मिला होगा तो 2400 का 24% कितना आ जाएगा, 576, यानी कि 576 ब्याज और मिलेगा 3 सालों में। 864 प्लस 374 कितना, 576, तो टोटल 3 सालों में 2400 पे R+8% के हिसाब से ब्याज कितना आ गया अपने पास, 1440। 1440 ब्याज आ गया। अमाउंट निकालना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मेरे साथी इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वो इसको बेसिक से भी समझने का प्रयास करेगा और उसको पूरा बेहतरीन तरीके से बेसिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है साथी, वही क्वेश्चन है, इसको हम बेसिक से करेंगे। देखो सबसे पहले अपने पास इंटरेस्ट कितना है, 1152। कहोगे इंटरेस्ट कितना है, 1152। राशि कितनी रही अपने पास, 2400। रेट कितनी रही, R%। टाइम कितना लगा, 4 बटे का कितना आ जाएगा अपने पास, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32। 24 से कटेगा कितनी बार में, 24 एकम 24, 24 दूना 48। तो आप देखोगे यहां आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 12% आ गई। 12% बोलोगे बिल्कुल ठीक है, आर की वैल्यू 12%। अब आपसे कह रहा है न्यू रेट कितनी हो गई अपने पास, R+8, यानी कि अगर न्यू आर निकाल लोगे, न्यू रेट परसेंट आप निकाल लोगे साथी, कितना हो जाएगी, 12+8, और 12+8 यानी कि कितना, 20%। अब जो आपका लगेगा 20% पे लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कहोगे P यानी कि 2400 है। रेट कितनी हो गई अब, 20% की। वक्त कितना लग रहा है अब, 3 साल का, बटे कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको गुणा कराओ, देखो 3 गुणा 2 6, 24 6 का कितना होता है, 144। तो क्या यहां से भी आपको वही आया, 1440 रुपए इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट कितना आ गया, 1440 रुपए। आपको अमाउंट बताना है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 2400 और इंटरेस्ट था 1440 मेरे साथी। आंसर कितना आ जाएगा, 3840 रुपए। बताओ
कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। काम किस पे करना पड़ा? आपको आर निकालना पड़ा, फिर आर को आपको 8% बढ़ाना पड़ा। सभी को बेसिक मेथड समझ में आ गया होगा ना कि ये इसका बेसिक मेथड है, ये इसका बेसिक अप्रोच है। बाकी वो जिस प्रकार से हम करते हैं उस प्रकार से मैंने बताया। आगे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे हम कितने बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप के कराए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो, कोई समस्या आई हो तो बता सकता है। फिर आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी बताएंगे। कर एक राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि उसे उतने ही समय के लिए, समय सेम है यानी कि उतना ही वर्ष है, तो x + 3% पर निवेश किया होता तो 585 अधिक प्राप्त होते। समान राशि पर 4/2/3 वर्ष के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज। यानी कि ये क्वेश्चन तो अपना यहां से अलग हो गया, क्योंकि ये आपसे पूछा है बताओ राशि, समान राशि पर इतने वर्षों के लिए इतनी दर से। यानी सबसे पहले मछली की आंख क्या होनी चाहिए? आपको वो राशि पता करना है, क्योंकि जब तक राशि नहीं पता चलेगी तब तक हम अपने सही उत्तर तक नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले टारगेट होगा अपनी सही राशि निकालना। तो सही राशि कैसे निकलेगी आप देखो मेरे साथी। कह रहा पहले ब्याज अगर x% थी, अब ब्याज कितनी हो गई? x + 3%। ये 585 रुपए जो अधिक मिल रहा है, ये किस वजह से मिल रहा है बताओ आप। ये 585 रुपए जो मिल रहा है ये किस वजह से मिल रहा है? ये इस वजह से मिल रहा है क्योंकि रेट हमने बढ़ा दी है 3%। 3% एक साल में ब्याज ज्यादा मिला होगा, और ये कितने सालों तक मिला होगा? 2.5 सालों तक मिला होगा। 3% ब्याज 2.5 सालों तक मिला होगा प्रिंसिपल पे, तब जाके हमें 585 रुपए हमारी जेब में ज्यादा आए होंगे। यानी अगर हम कहें एसआई परसेंट कितना आ जाएगा? एसआई परसेंट कल की क्लास में मैंने बताया क्या होता है, आर गुणे का टी। आर कितना है? 3%। ये हम बढ़ोतरी पे काम करते हैं। टाइम कितना है? 2.5 साल, यानी कि 5/2। आप कहोगे एसआई परसेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15/2%। तो हम कहेंगे जो ज्यादा मिल रहा है पैसा वो कितना है? 15/2%। और 15/2% की वैल्यू कितनी है? 585 रुपए। तो यहां से आपको निकालना होगा 100%, क्योंकि राशि जो होती है, प्रिंसिपल जो होता है दोस्त, वो 100% होता है। तो 585/15 और गुणे का कितना हो जाएगा? 2। और किससे गुणा कराना है? 15/2 गुणा 100। इतना हो जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ये हो गया मेरे साथी आपका प्रिंसिपल। काटा पीटी कर सकते हो, 15 से काटेंगे इसको कितनी बार में? 15 × 45, बचा कितना? 13। तो 15 × 9 = 135। 39 से गुणा 2 कराओगे तो आपके पास जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया? 7800 रुपए प्रिंसिपल आ गया। आपसे कह रहा साधारण ब्याज बताओ जब जब समान राशि को, कौन सी राशि? जो राशि आपने निकाली है। तो नई राशि क्या हो गई? अब नया इंटरेस्ट आप निकालोगे, न्यू इंटरेस्ट निकालोगे, यानी कि लिख लो न्यू इंटरेस्ट जो निकालोगे वो क्या आ जाएगा? न्यू आई। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखना। प्रिंसिपल कितना है अपना? 7800। और अपने पास ब्याज कितनी है बोलोगे? ब्याज दर है अपने पास 14% की। गुणा किससे कराएंगे? 4 सही 2/3, 12 2 14/3%। 14/3 और बट्टे में कितना होता है? 100। तो 100 आ गया। ये पूरा अपने पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि काटा पीटी। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 3 से कटेगा कितनी बार में? 26 × 78 होता है, तो 26। अब इसको सॉल्व करो, देखो यूनिट डिजिट सबके लगभग लगभग अलग अलग हैं। तो 6 × 4 24, 24 चौको 48, 4 × 4 16, तो लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 किसमें है? ऑप्शन 1 में, यानी कि 5096 रुपए इसका सही जवाब हो जाएगा। 5096 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा जब आपसे पूछेगा वैल्यू। सभी को समझ में आ गया? बताओ
सभी को बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने जो यहां से निकाला चीज वो समझ में आई या नहीं आई? और मेरे साथी अगर नहीं समझ में आई तो अपना बेसिक मेथड एक बार लगाना। चलो एक बार मैं और बेसिक से बताता हूं, मुझे लगेगा कि अभी आपको नहीं समझ आया है तो मैं एक बार आपको और बेसिक से बताता हूं। लेकिन आज की क्लास जैसे ही ये खत्म हो जाए वैसे ही आपको इस क्लास का रिवीजन जरूर करना है, यानी ये नोट्स आपको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्ट टकराते हैं। और काफी लोग इसमें से सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो फाइंड कर लेते हैं लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लगाते हैं। मेरे साथी प्रिंसिपल कितना है अपने पास नहीं पता, प्रिंसिपल कितना है? साधारण ब्याज x% की दर से 2.5 वर्षों के लिए। सबसे पहले I1 निकालोगे, I1 कितना आ जाएगा? राशि P है, 2.5 साल यानी कि 5/2। रेट कितनी है अपने पास? x बटे का कितना हो जाएगा? 100। लिख लिया, ये कोई दिक्कत नहीं। I2 कितना आ जाएगा बोलोगे? सेम राशि है, वक्त कितना लग रहा है? वही 5/2, लेकिन रेट चेंज हो गई, यानी रेट कितनी हो गई? x प्लस का 3, यही तो हुई x प्लस 3, ठीक है। बट्टे का कितना कर दोगे? 100। तो अपने पास से कह रहा है जो दोनों का अंतर है, यानी I2 माइनस I1 कितना है? ये है I2 माइनस I1 585 का, 585 रुपए है I2 माइनस I1। और I2 माइनस I1 सबका गुणा करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा? कहोगे 5px और माइनस का कितना? 5 3 15, 15p हो जाएगा। और बट्टे का कितना आ जाएगा? 15p, ठीक है ना। 15p बट्टे का कितना हो जाएगा अपना? 200। और माइनस का यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5px और बट्टे का कितना? 200। बराबर कितना है? बराबर अपना 585। यहां से आप रेट निकाल सकते हो, यहां से आपकी रेट आ जाएगी या फिर प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल आएगा, सॉरी। तो यहां से आप जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 200। तो ये है अपना 5px, ये है माइनस का 15p और ये कितना है? 5px बराबर कितना? 585। काटा पीटी कर दो, माइनस का और प्लस का कट जाएगा, ये 200 इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 15p, तो 15p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे? 585 गुणे का 200, 585 गुणे का 200। तो यहां से p की वैल्यू देखोगे आपके पास से कितना आ जाएगा? ये कितना? 15 3 45 और 9। तो p की वैल्यू मेरे साथी कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 7800। और p की वैल्यू जैसे ही आपके पास आ गई, अब तो आप नया निकाल सकते हो ना, क्योंकि राशि मेहनत ही निकालना। राशि निकालने के बाद आप यहां पे ये वैल्यू अप्लाई कर दोगे, अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहां पे आप निकाल दोगे न्यू एसआई। न्यू एसआई कैसे आ जाएगी? राशि कितनी थी अपने पास? 7800, और अपने पास समय जो लग रहा है 4 3 12 2, 14 बटे का 3, और गुड़े का कितना हो जाएगा? रेट 14 और बटे का 100। फिर से वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे, काटा पीटी मचाएंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। 2 0 से 2 0, 3 से कटेगा 26 बार में, 26 गुणा 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5096 रुपए। तो 5096 रुपए इसका सही जवाब आ जाएगा। ये इसका बेसिक मेथड है, यानी ये होती है मैथ को लिखना कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लिख देंगे। मेरे साथी इसके आगे आपके और सारे क्वेश्चन हैं, आज मैं इसका नोट्स तो आपको दे दूंगा, क्योंकि कितने क्वेश्चन इसके बच रहे हैं? समथिंग 6 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो आज मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगा, और जितने क्वेश्चन ये आगे के मिले ना, आप ये भी लगाने का प्रयास करना। फिर कल की क्लास में हम यहीं से डिस्कस करेंगे और ये पूरा नोट्स फिर दे देंगे, क्योंकि आज अगर नोट्स ना दिया तो आप दोनों क्लास रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज ये नोट्स मैं दे दूंगा, और कैलकुलेशन सेट भी आपको मिलेगा, वो भी करना है। ये दमदार तरीके से लगना होगा मेरे साथी। आप हिम्मत के साथ, डेडिकेशन के साथ लगो, तभी जाके फायदा उठा पाओगे, नहीं तो कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सर टेस्ट का, अरे यार क्वेश्चन नंबर 10 टेस्ट का, टेस्ट अब कहां से मैं निकालूं? रुको, अच्छा देखता हूं कोई प्रोसेस अगर मिलता है मुझे टेस्ट का यहां पे तो मैं आपको कराता हूं। या तो ऐसा करना, अभी मुझे तो क्लास खाली करके देनी है, तो ऐसा करना, कल आप उस टेस्ट का जो है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, और यहां पे अगर इमेज पोस्ट करने का ऑप्शन है तो इमेज मुझे पोस्ट कर देना, या फिर मैं कल की स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 10 आपका लेके आऊंगा। आज भी इस पे टेस्ट दूंगा, या पहले आप इस क्लास को आज रिवाइज करना, आज कोई टेस्ट हम नहीं देने वाले, ठीक है। फिर कल की क्लास में आज की क्लास का टेस्ट दे देंगे, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके आप, स्क्रीनशॉट नहीं होता है, इतनी प्राइवेसी लगा रखी है दोस्त,
कोई बात नहीं, चलो मैं कराऊंगा ना कल, क्योंकि आज अपना वक्त बहुत हो चुका है। अभी 10:30 के बाद से अपने दूसरे सर की क्लास है, तो फिर वो अपनी स्टूडियो खाली करके देना है। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।